जय हिंद। एक है नॉर्थ कोरिया के तानाशाह जिसका नाम है किम जोंग। किम जोंग के देश में राजतंत्र है, वहां लोकतंत्र नहीं, लेकिन फिर भी वो अपने देशवासियों का ख्याल बढ़िया से रखता है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई रेपिस्ट हो, वो लड़की को छू के दिखाओ और 24 घंटा जिंदा रह के दिखा देता। यानी वो 24 घंटा की बात छोड़ो, छूने के बाद और छूने से पहले ही उसे खत्म कर देगा। और हमारे भारत की एक कानून है, यहाँ पर नेता, कर्मचारी, जितने भी बड़े बड़े रैंक के अधिकारी, नेता, विधायक, सब के सब रेपिस्टे हैं। कहोगे मैं कैसे कह रहा हूँ? अभी पटना का एक गर्ल हॉस्टल पर छापा पड़ा है जिसका नाम है शंभू गर्ल हॉस्टल। उसमें लड़कियां सब पढ़ाई करने के लिए जाते हैं और इसके बाद है नेता, अधिकारी, कर्मचारी, जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर और लोग सब है, ये सब के सब जो है मिली भगत होता है वहाँ के डायरेक्टर से, वहाँ के प्रिंसिपल से, और उसे नशा का दवाई दे करके उसके साथ गलत काम करते हैं। और ये नेता लोग, विधायक लोग, मंत्री लोग, संतरी लोग खुद रेपिस्ट है, तो रेपिस्ट को कैसे पकड़ेगा? और यहाँ के जो सरकार है 24 साल में भी रेप करने वाले लोगों को सजा नहीं दिया जाता, क्योंकि यहाँ पर नेता सब स्वयं ही रेपिस्ट सब है, तो कैसे लोगों को सजा दे पाएगा? और देश की हालत बहुत बुरी है, जहाँ पर जितने भी छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए जाते हैं, रास्ते पैरे में कई सारे हैवान उससे टकराते हैं, तमीजी करते हैं, टॉर्चर करते हैं, परेशान करते हैं, गलत कमेंट्स करते हैं, गलत करने की कोशिश भी करते हैं। और सरकार कहाँ संज्ञान ले पाते हैं, क्योंकि इसमें रहने वाले जितने भी नेता, मंत्री, संतरी, पुलिस ऑफिसर, सब के सब घुसखोर है, करप्टेड है। मैं ये बात बार बार बोलता हूँ और ये सब देश की हालत देख रहा है। और इस सब के जिम्मेदार जनता है, क्योंकि एप्स्टीन फाइल पे जब चर्चा हुआ था तो अमेरिका के लोगों ने बड़े बड़े बिलियनियर का फाइल खुलवा दिया और यहाँ पर जनता अभी भी नहीं जाग रहा है। लेकिन नुकसान किसका होता है? गरीब जनता के ही बाल बच्चे का नुकसान होता है। तो इस देश की हालत बहुत बुरी है। इस देश के अंदर दरिंदे सब, रेपिस्ट सबको इतनी छूट दे दी गई है जिसके कारण रेप होता है, बलात्कार होता है। और ये पता नहीं ये घटना कब तक चलता रहेगा देश के अंदर। लेकिन जनता को सुधारने की जरूरत है, जनता को अपनी औकात बतानी होगी कि इस देश के नेता, मंत्री, संतरी जो है वो हमारा नौकर है। इस देश के जितने सरकारी कर्मचारी हैं वो हमारा नौकर है। अगर जिस दिन हम ये बता देंगे कर्मचारी को और नेता को कि तुम हमारा सेवक हो और हम तुम्हारा मालिक है, उस दिन लोकतंत्र का सही मतलब होगा। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो देश पूर्णतः बर्बाद हो जाएगा। बलात्कारियों को यहाँ पर खुली छूट मिल रहा है, रेपिस्ट को यहाँ पर खुली छूट मिल रहा है, क्योंकि रेपिस्ट और बलात्कारी कोई आम इंसान है नहीं, यहाँ पर बड़े बड़े रैंक के लोग ही है। तो आप कैसे इस देश पर भरोसा कर सकते हैं? इसीलिए हम जनता को जगाने के लिए आज खड़े हुए हैं कि जनता जिस दिन जाग जाएगी उस दिन स्वयं अपना फैसला करेगा और जनता के हित में करेगा। और यहाँ पर कोई व्यक्ति जो है, नेता, मंत्री, संतरी, दरोगा, ऑफिसर, पुलिस, ये कोई जो है लोगों का हित में काम करने के लिए यहाँ पर नहीं बैठे, बल्कि लूटने के लिए, उसे बर्बाद करने के लिए, उसे मर्डर करने के लिए, उसे मर्डर करके पैसा कमाने के लिए, रेप करके पैसा कमाने के लिए ये काम सब करते हैं। और अभी भी आंख नहीं खुल रहा। आपको लग रहा है कि आज भी मैं झूठ बोल रहा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, तो आप सोइए रहिए, अच्छे आदमी को पुलिस पकड़ के ले जाएगी और इसी प्रकार से रेप, बलात्कार जैसे झंझट होता रहेगा। और पुलिस पकड़ेगा अच्छा इंसान को, रेपिस्ट को कभी नहीं पकड़ पाता, वो सबूत फाइलों में ही सिमट जाता है, लेकिन सामान्य आदमी को पकड़ के जेल में बंद करता है। ये है देश की काली सच्चाई।